नेक्स्ट आपका थ्योरम है 5.2। हम कर रहे थे लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस इन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। पहले हमने किया कि आपके पास जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस हो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कब करेगा? व्हेन ए जीसीडी ऑफ ए एंड एम इज 1। ए जो एक्स का कोफिशिएंट है और मॉड के बाद जो नंबर नजर आ रहा है एम, दे आर रिलेटिवली प्राइम। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो हमने लास्ट वीडियो में किया। अगर इनका ये रिलेटिवली प्राइम ना हो, उनका जीसीडी 1 ना हो, 1 के अलावा कोई नंबर हो, उसको हम डी कह देते हैं। जीसीडी ऑफ ए एंड एम इज डी। तो थ्योरम आपको क्या कहता है? दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज सॉल्यूशंस यानी मे बी मोर देन वन इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड्स बी। डी ये जो जीसीडी है डिवाइड्स बी, जो नंबर आपका कॉन्ग्रुएंट की दूसरी साइड पे है एक्स इक्वल टू बी में। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, वी आल्सो हैव टू प्रूव द कन्वर्स। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं थ्योरम का, वो स्टार्ट करते हैं। जो गिवन इक्वेशन थी आपकी ए एक्स इज इक्वल टू बी, हम उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो आपकी गिवन इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू बी, इसको आप कन्वर्ट कर सकती हैं इस फॉर्म में। मतलब उसका यही मतलब है कि ए एक्स में से एम के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो माइनस कर दें मैक्सिमम, तो इक्वल टू रिमाइंडर बचेगा बी। तो हम उस इक्वेशन को ए एक्स माइनस एम वाई इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपकी बन गई है डायफेंटाइन इक्वेशन। डायफेंटाइन इक्वेशन में क्या होता है कि ये जो दो कोफिशिएंट्स आपको एक्स और वाई के नजर आ रहे हैं ए और एम, इनका जो जीसीडी होगा, डायफेंटाइन का सोल्यूशन एग्जिस्ट ही तब करता है जब फर्स्ट टू नंबर्स एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स का जो जीसीडी है वो इक्वल की दूसरी साइड वाले कोफिशिएंट को कांस्टेंट को डिवाइड करे। और ए और एम का जीसीडी आपने ऊपर उसको डी का नाम दे दिया, तो डी डिवाइड्स बी डायफेंटाइन के मुताबिक। ठीक है। तो ये साइड तो आपकी इजीली प्रूफ हो गई। अब इसका हम कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स के लिए गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म है आपकी, इसमें हमने कन्वर्ट कर रखा है पहले ही कन्वर्स के लिए। तो ए एक्स माइनस एम वाई इक्वल टू बी, ये इक्वेशन तो आपके पास है। और हमने प्रूफ क्या करते हैं? दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस इसके एग्जिस्ट करेंगे, ये हमने प्रूफ करना है। और हमें गिवन क्या होगा? डी डिवाइड्स बी। डी इज द जीसीडी ऑफ ए एंड एम। अगर डी बी को डिवाइड करता है तो ये डायफेंटाइन इक्वेशन है, और डायफेंटाइन के मुताबिक इसका सोल्यूशन आपके पास ये बन जाएगा। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एम बाई डी टी, और वाई है वाई नॉट प्लस ए बाई डी इंटू टी। उसके मुताबिक ये आ जाएगा। और इसमें भी आप अगेन यही कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशंस आपके पास यहाँ पे कैसे आएंगे? जब आप इस गिवन इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि यहाँ इस जगह पे हमारे पास माइनस साइन ना आए और हम प्लस के साथ इजीली अपना वर्कआउट कर सकें। ठीक है। अब इसमें ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एम बाई डी टी, इसका मतलब है हमें तो, क्योंकि सॉल्यूशंस x के रिक्वायर्ड हैं, तो t की वैल्यूज आप 0 1 2 पुट करते ही जाएंगे अगर, तो ये बन जाएगा एक्स नॉट पहला सोल्यूशन, दूसरा होगा एक्स नॉट प्लस एम बाई डी, फिर 2 टाइम्स एम बाई डी, फिर 3 टाइम्स एम बाई डी। ये देखें इस तरह से एक्स नॉट प्लस 3 टाइम्स एम बाई डी। और ये चलते चलते कहाँ तक आपने लेकर जाना है? d-1 वाली टर्म, फिर डी वाली टर्म आएगी एक्स नॉट प्लस डी बाई डी, और वो डी और डी कैंसिल हो जाते हैं, और फिर एक्स नॉट प्लस डी प्लस वन। और ये तो इस तरह से चलते जाएंगे। हमने खुद ही इसको डी से आगे पीछे वाली एक एक टर्म लेके तो इस तरह से करके लिख लिया। जब आपने इन सॉल्यूशंस को इस तरह से लिखा है, अब इन सॉल्यूशंस में देखें, क्योंकि आप डी से डिवाइड कर रही हैं, तो जब आप वैल्यू डी पे आएंगी तो वही सॉल्यूशन वापस आपके पास पहले वाला आ जाएगा। ठीक है। और जब डी प्लस 1 पे आते हैं, तो डी प्लस 1 को डी से डिवाइड करें तो उसमें जो ये वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी।
डी तक तो आपके पास वैल्यूज आएंगी डिफरेंट। जैसे ही ये D+1 वाली टर्म आएगी, जो लास्ट टर्म है आपकी, ये वाली, ये लास्ट टर्म D+1/D, तो इसमें ये m का मल्टीपल आगे वाला आ जाएगा, और जब आप उसको मॉड m में करेंगी तो m का एक मल्टीपल कैंसिल होके, मतलब D+1 वाली टर्म जो है वो आपकी फिर वही टर्म आ जाएगी जो फर्स्ट टर्म है। आप वापस फर्स्ट टर्म पे आ जाएंगे। इसी तरह इस D+1 से अगली वाली जो टर्म है, उससे आपको ये सेकंड सोल्यूशन, ये सेकंड वाला सोल्यूशन मिल जाएगा, फिर थर्ड सोल्यूशन, और इस तरह से रिपीट होते जाएंगे। जब वो रिपीट हो जाएंगे, रिपीटिंग सॉल्यूशंस को अगर आप छोड़ दें, तो आपके पास सॉल्यूशंस मेनली कहाँ तक, यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, x0 + d/d। d/d मतलब d और d कैंसिल हो जाएंगे, x0 + m तक आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये सारे के सारे आपके सॉल्यूशंस हैं, और यही हमने प्रूव करना था कि अगर d आपका b को डिवाइड करे तो आपके पास सॉल्यूशंस आते हैं, और वो सॉल्यूशंस भी हमने ढूंढ के ये लिख लिए कि वो क्या सॉल्यूशंस होंगे। इस थ्योरम के मुताबिक हम करते हैं जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है, सॉल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंस 18x कॉन्ग्रुएंट टू 60 mod 66। तो ये देखें, इस क्वेश्चन को हम उसके मुताबिक करेंगे तो कैसे करेंगे। अब आप देखें, 18 है और दूसरी साइड पे 66 है, और 18 और 66 का जीसीडी 1 होता तो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आ जाता थ्योरम 5.1 के मुताबिक। लेकिन इसका जीसीडी है 6, 1 नहीं है। और अगर 6 जो है वो दूसरी साइड वाले कोफिशिएंट को, इस साइड वाले कोफिशिएंट को डिवाइड करता हो तो आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे, ना करता हो तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ आपके पास जीसीडी दोनों नंबर्स का 6 आया है, जो कि इस नंबर 60 को डिवाइड करता है। इसका मतलब है वी कैन हैव सॉल्यूशंस, मोर देन वन सॉल्यूशंस। उसके लिए उस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, 18x - 66y = 60। ये इक्वेशन आपकी डायफेंटाइन बन गई। डायफेंटाइन के मुताबिक आपने इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए, तो x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 10, ये इसका सॉल्यूशन बनता है। ये 40 और 10 x0 और y0 हो जाएंगे। इसमें से y0 हमें रिक्वायर्ड नहीं है, x0 आपको रिक्वायर्ड है। तो x0 क्योंकि आपको रिक्वायर्ड है, और आपके जो सॉल्यूशन है वो क्या आने हैं, x0। ये देखें ऊपर जो थ्योरम की स्टेटमेंट में आपने एंड पे सॉल्यूशन बनाया था, थ्योरम के प्रूफ में सॉल्यूशंस क्या होंगे, x0, फिर x0 + m/d, और m/d क्या होगा आपके पास, m है इस वक्त आपके पास मॉडुलो में 66, m 66 है, और d इन दोनों का जीसीडी वो 6 है, तो ये m/d आ जाएगा 66/6। और इसी तरह से x0 + 2m/d। ये जो पेज 101 के टॉप पे आपके पास सॉल्यूशंस आपको नजर आ रहे हैं, इसमें m की वैल्यू 66, d आपका जीसीडी है 6, ये सब कुछ आप पुट करती जाएंगी, और करते करते आपके पास क्या है, ये सॉल्यूशंस आ जाएंगे सारे। ये रहे, ये आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। और डी से अगली वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आगे, और इन तमाम सॉल्यूशंस को आपने मॉड 66 में फाइंड कर लेना है। ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगी जिसमें जीसीडी आपका 1 ना हो, लेकिन वो दूसरी साइड के कांस्टेंट को डिवाइड करता हो।